बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा इसना अशरा फ़हिय तऊलु इला सबअत अशरा वितरन ला शफ़अन। और बहरहाल 12 फ़हिय तऊलु इला सबअत अशरा, तो उसका औल 17 तक आता है, वितरन ताक़ आदत के एतबार से, ला शफ़अन ना के जुफ्त आदत के एतबार से। इबारत का मतलब पहले समझो, फिर उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मिसाल दूंगा आखिर में। इबारत का मतलब ये है कि अगर अदद तखरीज 12 हो, इसना आशरा के माने 12, तो अगर अदद तखरीज 12 हो तो इस सूरत में 12 अदद तखरीज का औल सिर्फ और सिर्फ बेजोड़ अदद के एतबार से आएगा। फ़हिय तऊलु इला सबअत अशरा, 12 अदद का औल कहाँ तक आएगा? इला सबअत अशरा, 17 अदद तक आएगा। वितरन बेजोड़ आदत के एतबार से, ताक़ आदत के एतबार से, ला शफ़अन जोड़ वाले आदत के एतबार से नहीं, जुफ्त वाले आदत के एतबार से नहीं आएगा 12 का औल। अब आप मिसाल देखिए, फिर मिसाल में आप अच्छी तरह से ये बात समझ जाएंगे। देखिए मिसाल मैंने मय्यत लिखा है, मय्यत का नाम मैंने लिखा है दानिश, वारिसीन में बीवी है, इसी तरीके से हकीकी बहन है, इसी तरीके 2 हकीकी बहन है और एक अख्याफी बहन है। तो बीवी को रुबु मिल गया, 2 हकीकी बहन को सुलुसान मिला, एक अख्याफी बहन को सुदुस मिला है। रुबु है, सुलुसान है, सुदुस है। मसले की तखरीज 12 से हुई है, 12 का रुबु आता है 3, वो बीवी को दे दिया गया। 12 का सुलुसान आता है 8, वो 2 हकीकी बहन को दे दिया गया। और 12 का सुदुस आता है 2, वो एक अख्याफी बहन को दे दिया गया। अब आप देखिए मसले की तखरीज तो 12 से हुई है, लेकिन अब कुल आदद सिहाम कितने हैं जोड़िए तो? रुबु 3, सुलुसान 8, 3 और 8 कितने हो गए भाई? 11। 11 उधर सुदुस 2 है, 11 और 2 कितने हुए? कुल हो गए 13। तो अब हमने क्या किया, अदद तखरीज 12 के ऊपर औल का निशान बना करके 13 दिया, तो यही 13 औल है। मसला ये मसला आइला कहलाएगा, और ये जो आदद है ऊपर, ये औल का निशान है, उसके ऊपर 13 है। तो बहर के 12 आदद का औल कभी 13 आएगा, उसकी ये मिसाल हुई। अब आगे दूसरी मिसाल देखिए, मय्यत है, मय्यत का नाम दानिश है, वारिसीन में बीवी है, 2 हकीकी बहन है, 2 अख्याफी बहन है। बीवी को रुबु मिला है, 2 हकीकी बहन सुलुसान, 2 अख्याफी बहन सुलुस। मसले की तखरीज हुई 12 से, 12 का रुबु 3, 12 का सुलुसान 8, 12 का सुलुस 4, 8 और 3 11, 11 और 4 15 हुए। तो हमने अदद तखरीज 12 के ऊपर औल का निशान दे करके 15 लिखा है। यही मतलब है कि 12 अदद का औल कभी 13 आएगा, कभी 15 आएगा। अब आखिरी मिसाल देख लीजिए, मय्यत है, मय्यत का नाम दानिश है, वारिसीन में बीवी है, 2 हकीकी बहन है, 2 अख्याफी बहन है, माँ है। बीवी को क्या मिला भाई? रुबु मिल गया। 2 हकीकी बहन को क्या मिला? सुलुसान। 2 अख्याफी बहन को क्या मिला? सुलुस। माँ को क्या मिला है? सुदुस। मसले की तखरीज 12 से हुई, 12 का रुबु 3, 12 का सुलुसान 8, 12 का सुलुस 4, 12 का सुदुस 2। अब देखिए तो कुल आदद सिहाम जोड़िए तो कितना होता है? 8 और 3 कितने हुए? 11, 11 और 4 कितने हुए? 15, 15 और 2 सुदुस कितने हुए? 15 और 2 17। तो यही मतलब है, आदद तखरीज 12 के ऊपर औल का निशान देकर हमने 17 लिखा, तो लिहाजा 12 अदद का औल कभी 17 आएगा। अब किताब में जो कहा गया था कि 12 अदद का औल 17 तक आएगा, बेजोड़ आदत के एतबार से, वितरन का लफ्ज आया था, बेजोड़ आदत के एतबार से, ताक़ आदत के एतबार से। तो वो ताक़ आदत के एतबार से इस सूरत में 3 ही मसले बनेंगे। एक मसले में 12 अदद का औल 13 आएगा, और एक मसले में 15 आएगा, और एक मसले में 17 आएगा। बहर के 12 अदद औल का ये मैंने आज का सबक पढ़ाया, और ये मिसालें 12 अदद औल की मिसालें थी कि 17 तक उसका औल आ सकता है। दुआ कीजिए कि हमारे लिए इस मेहनत को ज़रिए नजात बनाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।